हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट हो गया है लेक्चर रिकॉर्ड होना। तो शुरू करते हैं आगे क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले हमने क्वेश्चंस फिफ्थ तक सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब अंडर रूट वन प्लस हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है। सेम जैसे कि मैं कह रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके लिखना पड़ेगा। इस अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने वाला है, नहीं होगा भाई आपसे सॉल्व। तो देखो, हमारे पास ये अंडर रूट वन प्लस साइन है, अंडर रूट वन माइनस साइन है, सेकेंड टेन है, प्रूव करना है इसे कि सेकेंड टेन के बराबर है। नाइन्थ क्लास में ना हम एक चीज करते थे, याद है? हमें चीज़ों को रेशनलाइज़ करना होता था। तो रेशनलाइज़ हम कैसे करते थे? उदाहरण के हमारे पास जैसे कि 5 प्लस रूट 3 है, डिवाइडेड रेशनलाइज़ नहीं है, मैं चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। मान लो यहाँ पे है 5 प्लस रूट 3, तो हम क्या कर देते हैं? बीच वाले का साइन पलट देते थे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। याद है? ये चीज़ ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये हर जगह आपको काम है। कॉम्पिटिशन्स में आगे चल के आप 11th क्लास में रैशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सीखोगे, तो वहाँ भी ये चीज़ काम आएगी। अब हम यहाँ क्या करना है? सेम चीज़, सेम चीज़ हमें करना है। क्या? 1 प्लस साइन है और 1 माइनस साइन है। हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर का साइन पलट देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक बहुत बड़ा सम रूट बनाएंगे और ऊपर है 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन है, और नीचे है 1 माइनस साइन है। तो क्या करना है? बीच वाले का साइन पलट के, जो कि होगा 1 प्लस साइन है, माइनस पलट के प्लस हो जाएगा, और 1 प्लस साइन है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस साइन है, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। कुछ जानी पहचानी चीज लग रही है आपको? इधर देखो, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये हमारे मेरे पास क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन को उधर भेजता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मतलब मैं इसको हटा के कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? यहाँ से तो रूट, इधर देखो, रूट यहाँ पे लगा दो, साथ में हटाएंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर जब रूट ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है न्यूमरेटर पे भी रूट होता है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी रूट होता है, कॉस स्क्वायर है। तो ये रूट इससे हट गया, ये रूट इससे हट गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है। अब जाहिर सी बात है, अगर ये लिखा है तो मैं इसको अलग करके भी लिख सकता हूँ। जो कॉस है 1 के नीचे भी जाएगा और साइन के नीचे भी जाएगा, मतलब जैसे 5 2/3/7 लिखा, जाहिर सी बात है, मतलब 7 क्या होता है? दोनों के नीचे होता है। 7/2 प्लस 3/7 ऐसे लिखा रहता है ना? तभी तो हम बाद में ऐसे कर देते हैं। पता है, यहाँ पर 2 था ना, सेम चीज़। तो 2 प्लस 3/7 फिर 5/7 ऐसे ही तो कर देते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, वो हर जगह आपको काम ही आएगा। सेम उसी प्रकार से मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस है प्लस साइन ए बाई कॉस है। 1 बाई कॉस होता है, 1 बाई कॉस होगा यहाँ पे सेकेंड, और साइन ए बाई कॉस होता है 10। बस हो गया प्रूफ हमारे पास, ये चीज़ इसके बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास क्या है? साइन थीटा दोनों में कॉमन है, तो मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। जब साइन थीटा में कॉमन लूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई, अब यहाँ से मैं कॉस थीटा कॉमन लेता हूँ। कॉस थीटा जैसे मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अभी पता है ना कि जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 कॉस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस, 3 बार से तो 2 ही बार रहेगा, इसलिए कॉमन जो होता है वो हम ले लेते हैं, मतलब उसमें से एक चीज हट जाती है। ठीक है, नहीं समझ आता तो देखो, यहाँ लिखा है साइन थीटा इंटू 1 माइनस यहाँ लिखा है 2 साइन की पावर 3 है, मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 3 बार मल्टीप्लाई होगा। जब मैं यहाँ से साइन थीटा कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? ये तो ले लिया मैंने, बचा सिर्फ 1। यहाँ एक साइन थीटा मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ क्या बचा? 2, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। सेम, आई होप कि कॉमन लेना आता हो आप सभी को। तो अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? अरे यहाँ पे हम गड़बड़ कर दी, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को मैं लिख सकता हूँ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। आइडेंटिटी तो आपको याद होगी ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 को 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह कभी लिखना हो तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, -2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, जब 3-4 बार प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे। एक बार देख लो, समझ आ गया? तसल्ली से समझो इस क्वेश्चन को, हड़बड़ी नहीं करना है। कॉस थीटा, मुझे पता आप लोग यही सोच रहे हो, यार मुझे कैसे पता चलेगा इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। भैया को तो पता है, मेरे को इसलिए पता है मेरे भाई, क्योंकि मैंने 10 बार सॉल्व कर रखा है। जब आपको 10 बार सॉल्व कर लोगे, आपको ही पता लगने लग जाएगा। इसके जैसे कुछ नया क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लोगे, फिर टोटली डिफरेंट क्वेश्चन भी आएगा, उसको भी आप कर लोगे। नहीं भी कर पाओगे तो ऑलमोस्ट सही रास्ते पे आप जाने लगोगे। वही आपको करना है। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा? मैं वही लिख सकता हूँ 1 की जगह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगी? इधर देखो, ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ तो आ जाएगा देखो, 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 में से एक जाएगा 1 आएगा, है ना? जैसे सेम वेरिएबल की तरह करते थे ना, वैसे ही करना है। स्क्वायर है स्क्वायर है। अब 2 में से एक जाएगा 1 1 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, -1 है, यानी कि मतलब यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ कह सकता हूँ कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या कह सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, लिखेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो, 2 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा जाएगा, 1 cos स्क्वायर थीटा 2 में से 1 जाता है, 1 आता है ना? जैसे कि 2x माइनस x गया तो क्या आता था? 1x, जिसको हम 1 ही लिखते थे। जैसे कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा? सिर्फ x स्क्वायर ही आएगा। जैसे कि 5x क्यूब में से 2x स्क्वायर माइनस हुआ तो क्या होगा? 3x स्क्वायर, है ना? नहीं, जब पावर अलग हो तो ऐड नहीं कर सकते हैं। ऐड सब्ट्रैक्शन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिर्फ सेम चीज़ों का होता है, अलग-अलग चीज़ों का सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। एक्स क्यूब वाला एक्स क्यूब से ही ऐड हो सकता है, स्क्वायर वाला स्क्वायर से ही ऐड हो सकता है, एक्स वाला एक्स के साथ ही। अगर मैं बोलता हूँ एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करूँ तो पॉसिबल नहीं है भाई, या एक्स को मैं बोलता हूँ एक्स क्यूब के साथ ऐड करूँ तो नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब के साथ पावर बिल्कुल डिट्टो सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डिट्टो चीज़ सेम होनी चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वरना नहीं कर पाओगे आपसे। ठीक है? पानी पी लेते हैं। ठीक है? तो 2 में से एक जगह वही आएगा हमारे पास, नीचे तो यहाँ पे हम सेम रखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होल चीज़ डिवाइड बाई यहाँ पे कॉस थीटा। 2 में से एक गया हमारे पास, पहले तो हमारे पास आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहन, कट गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब किसके बराबर? tan थीटा के बराबर, जो कि प्रूफ कर दिया हमने। बस हो गया। इसी तरीके से चीज़ों को आप फॉलो करना चाहिए यार, वो होता है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मैं भूल क्या हूँ। फिलहाल कोई बात नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास ये, अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देते हैं। आप सभी को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार से हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब देखो जो चीज़ ऐड हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इसको मैं साथ में लिख देता हूँ, उसको मैं साथ में लिख देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है? अब जो कुछ चीज़ें जो अलग है, जैसे कि मेरे पास कॉस स्क्वायर है और जैसे कि मेरे पास सेक स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है ना, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ दूसरा मार्कर यूज करके, जैसे कि सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक को लिखने की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, क्योंकि फाइनल आंसर में कॉट है, कोसेक नहीं है, तो मैं वही लिख सकता हूँ कोसेक को। मैं लिख सकूँगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। उसी प्रकार से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक स्क्वायर है, तो सेक को मैं ये लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेक को हटा के मैं लिख दिया 1 प्लस
टेन स्क्वायर है, ठीक है। चलो, एक सेक स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, टू साइन है cosec, एक और चीज दूसरा मात्रा यूज कर लेते हैं। ग्रीन वाला काम करता है सही से, हाँ चलो। तो हमारे पास क्या हो गया, अब देखो टू साइन है, साइन ए, हम टू साइन है इंटू, अब आपको पता है कोसेक साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कोसेक ए को आप ये भी लिख सकते हो वन बाई साइन ए। तो सेम मैं कोसेक ए को लिख सकता हूँ, अगर हटा के लिखना चाहूँ साइन के फॉर्म में तो मैं लिख दूंगा वन बाई साइन ए। ठीक है, हो गया मेरे पास। सेम उसी प्रकार से मेरे पास ये लिखा है, टू कॉस ए, कॉस ए, यहाँ पे ऐसे ही ऐसे, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ सेक ए को हटा के वन बाई कॉस ए लिख सकता हूँ, बस हो गया। ठीक है, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये दो रख लेते हैं। अब देखो मेरे पास ये चीज टोटल वन होती है तो मैंने वन लिख दिया, प्लस ये वन था तो मैंने वन लिख दिया, प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पे वन था, ये वन लिख दिया मैंने, तीन वन थे ना, इन दोनों को मिला के वन, इन दोनों को मिला के वन, और कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे साइन ए कट गया, कॉस ए कट गया, बचा टू इंटू वन, टू बचा, प्लस टू इंटू वन तो टू बचा। अभी तो देखो, अब यहाँ पे वन प्लस वन तीन, तो थ्री आएगा, प्लस कॉट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है, प्लस दो और दो चार, चार और तीन सात होगा, तो हमारे पास हम लिख सकते हैं आगे सेवन प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, जैसे आंसर के फॉर्म में लिखा है सेम। तो ये हमारे पास सेम चीज प्रूफ हो गई जो हमें करनी थी, बस सिंपल एक्सपेंशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो जो कि इंटरेस्टिंग है, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, चलो करते हैं। पहले एलएचएस को ले लेते हैं, कोसेक है साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कोसेक को देखो लिख सकता हूँ वन बाई साइन माइनस साइन, होल चीज मल्टीप्लाई हो रही है सेक जो कि होता है वन बाई कॉस माइनस कॉस। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, यहाँ कुछ नहीं है तो वन है, दो चीजों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होता है जब डिनोमिनेटर सेम करना होता है। अब यहाँ पे अलग है तो मैं ऊपर नीचे साइन ए से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम कर सकता हूँ। यहाँ जब मैं साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, साइन ए से तो क्या हो जाएगा, वन तो रही रहेगा, माइनस साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, दोनों के नीचे साइन। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज से, यहाँ पे सेम चीज होगा, वन माइनस ऊपर नीचे मैं कॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कॉस इंटू कॉस यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। पता है ना क्यों कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, कॉस यहाँ पे वन है, तो ऊपर नीचे कॉस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कॉस है, फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ इसलिए कॉस है। ठीक है, अब एक और बात, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन है, वन माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है तो इसको मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, कॉस है, यहाँ पे टू कॉस है और ये कट गया, यहाँ पे टू कॉस है एक साइन कट गया, मेरे पास क्या क्या आ गया, साइन है, साइन को पहले लिखते हैं बाद कॉस को बाद में लिखते हैं, तो हमारे पास ये हो गया कन्वर्ट। तो फाइनली हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर इससे लिख दिया ना, देखो मेरे भाई अभी तो बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन के बराबर होता है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर को उधर भेजता हूँ, क्या पे कॉस कॉस स्क्वायर लिखा है ना, अगर मैं मान लो जैसे कि मेरे पास कॉस स्क्वायर को उधर भेजता हूँ तो आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब वन माइनस कॉस स्क्वायर को हटा के मैं साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसके लिए इसको हटा के यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से जब मैं साइन को भेजूंगा उधर, कॉस स्क्वायर है, साइन को उधर भेजूंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर है, तो सेम वन माइनस साइन स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसको कॉस से लिख सकता हूँ, कट के हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इस साइड को हम ले जाते हैं, आरएचएस को सॉल्व करते हैं, आरएचएस को पेन चेंज कर देते हैं, दूसरे पेन से सॉल्व करते हैं। चलो, तो हमारे पास क्या होगा, वन डिवाइड बाई क्या होगा, टेन, टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए बाई कॉस है ना, प्लस कोट ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन, है ना। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे पास आ गया वन होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे पास, तो दोनों का नीचे का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर अलग अलग, तो मैं क्या कहता था कि कंफ्यूज मत हो, इसको उठाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको उठाओ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका आंसर। तो साइन ए इंटू साइन ए होगा तो साइन स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए होगा तो कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, होल डिवाइड बाई
कोस इंटू साइन हो गया, कोस इंटू साइन है। अब ये चीज डिवाइड हो रही है, क्या चीज हो रही है, वन डिवाइड हो रहा है, वन किससे डिवाइड हो रहा है, वन डिवाइड हो रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है, तो मैं से वन लिख देता हूँ, और कॉस ए इंटू साइन। आपको पता है डिवाइड कभी नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन इंटू, और नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, हो गया प्रूफ। और मल्टीप्लाई करोगे वन से, तुम्हारे पास वही है, साइन ए इंटू कोस ए, ऑरिजिन में वही आया है, में वही आया है, ठीक है, तो बस इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। कुछ नहीं है, सब इजी है, और मेरे को लगता है यहाँ पे कुछ समझाने की और जरूरत है, सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया, और कुछ है भी नहीं, चलो। भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में आपको दो चीज एक्सप्लेन करनी है। पहला तो ये कि आप प्रूफ करो वन प्लस टेन स्क्वायर ए इसके बराबर होगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है, तो दो पार्ट है, मैं दो पार्ट में इसको बदलता हूँ, दो पार्ट में करता हूँ इसको, एक पार्ट में ये वाला, तो पहले हम इसको करते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर प्रूफ करते हैं, ठीक है, टेन स्क्वायर ए के बराबर। अब जाहिर सी बात देखो, आपको आप क्या था, हाँ सेक्स स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो सेक टेन वन प्लस टेन स्क्वायर को हटा के मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर ए लिख दूंगा, होल चीज डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर है, उसको हटा के मैं कोसेक स्क्वायर ए लिख दूंगा, कोसेक स्क्वायर ए लिख दूंगा। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस कॉस का, वन बाई कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, डिवाइड किससे हो रहा है, कोसेक से, तो वन बाई कॉस, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, वन बाई साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वन बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइड किससे हो रहा है, वन बाई साइन स्क्वायर ए, डिवाइड कभी नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है, वन बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो साइन स्क्वायर ए बाई वन, तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, आंसर आ जाएगा कितना आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर ए, जो आना था वो आ गया, इजी पीजी, ठीक है। चलो दूसरा पढ़ते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, सॉरी वन माइनस टेन बाई ए बाई वन प्लस कोट ए का होल स्क्वायर, ये वन है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन माइनस, मार्कर चेंज कर सबसे पहले तो, ठीक है, टेन है, क्योंकि सेम जो होता है ना, अलग होता है थोड़ा दिखने में, जैसे मतलब दोनों आपको लगे सेम ही, टेन है तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, साइन ए बाई कॉस है, साइन ए बाई कॉस है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर होता है, वन प्लस कोटे, कोटे को लिख सकता हूँ मैं कॉस है बाई साइन है का होल स्क्वायर। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो मैं कॉस से ऊपर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कॉस इंटू वन कॉस होगा, माइनस साइन है होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉस है का होल स्क्वायर ना, का होल स्क्वायर, डिवाइड किससे हो रहा है, इससे, तो यहाँ भी सेम करूंगा मैं, साइन है प्लस कॉस है होल डिवाइड बाई साइन है का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ना लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई है, चार्जर से कनेक्ट कर देता हूँ इसका बिफोर इट शट डाउन। चलो ठीक है, तो मैंने एक्सपेंड कर दिया इसको, अब देखो मेरे पास क्या होगा, आ, बाकी कहाँ गया, चलो ठीक है, एक मिनट में कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, वन माइनस टेन है, वन माइनस कॉट है और होल स्क्वायर, अच्छा नीचे भी माइनस है क्या, हाँ फिर तो हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस है ना, माइनस है ब्रदर,
एक मिनट, तो साइन ए बाई कॉस ए 1 माइनस, और कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, हाँ चलो ये चीज़ हो गया। रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर भी। अभी क्या हुआ कि कैमरा अचानक से मैं देख लेता हूँ फोटो हो रहा है। चलो, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास, तो मैं इसको वापस से ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वाले का भी स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर है, जो कि ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा मेरे पास साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। क्या ये कट गया? कट जाएगा। अब आपको सवाल जरूर आएगा कि कटेगा कैसे भैया, क्योंकि यहाँ पे तो एक प्लस में एक माइनस में है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। मान लो कट गया, तो हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हो गया प्रूफ, खत्म। आपको सवाल आपके पास ये होगा कि भैया ये कैसे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में है, तो आपने काट कैसे दिया? अब बताओ मेरे को, क्या ये ए प्लस, एक मिनट, क्या ये कुछ कुछ ऐसा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर? ऐसा ही है, एक प्लस में था माइनस में, दोनों को आप एक्सपेंड करो। ए का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर, और क्या होगा माइनस टू ए बी। उसी प्रकार से यहाँ भी ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। दोनों के एक्सपेंशन में ना सेम होता है। तो अगर मैं स्क्वायर किस चीज का कर रहा हूँ, किस चीज का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप स्क्वायर करते हो तो जो, अगर ऑल्टरनेट साइन भी है तब भी आंसर रिजल्ट हमें सेम देता है। इसलिए हम कैसे तो एक दूसरे शब्दों में आप ये समझो कि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है। अब क्योंकि एक ही चीज के बारे में बात हो रही है, तो ऑफकोर्स हम कैंसिल आउट तो कर ही सकते हैं, क्योंकि देखो ना, अगर मैं साइन भी चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ cos ए, आपकी बात ही सही, और साइन ए का स्क्वायर कर देता हूँ, तो ए माइनस बी का स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और टू ए बी वाला माइनस होता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या माइनस बी का स्क्वायर हो, ए और बी तो पॉजिटिव स्क्वायर ही होते हैं, प्लस ही आता है। टू ए बी माइनस होता है, प्लस वाले में प्लस टू ए बी होता है, माइनस वाले माइनस टू ए बी होता है, तो यहाँ पे माइनस टू ए बी आएगा, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हमारे पास रहता है, मान लो माइनस कॉस थीटा, क्या था दूसरा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दें, इसका स्क्वायर देख लो, सेम होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर। पेन की तरह काट रहे हैं, आपके नहीं कटेगा ना, दबा के काटते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखा, तो ये तो सेम ही रिजल्ट हमें दे रहा है, तो मैं कैंसिल आउट कर ही सकता हूँ, सेम ही बात हुई ना इस चीज की, इसलिए मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए एक और एग्जांपल से आपसे मतलब देखो, cos ए है माइनस साइन ए है, इसका स्क्वायर करना है, मान लो पहले ऐसे कर देते हैं। और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा फंक्शन हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक काम करता हूँ, माइनस एक कॉमन लेता हूँ इसमें, सीधा साइड ऐसे cos ए माइनस साइन ए। जैसे मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो साइन कट जाता है, आपको पता है, प्लस वाला माइनस जाएगा माइनस, और माइनस वाला प्लस जाएगा प्लस कॉस ए। इसको अरेंज करके लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ cos ए माइनस इक्वल टू माइनस कॉस ए माइनस साइन, अरेंज करके लिख दिया, प्लस वाले को पहले और माइनस वाले को बाद में। अब जब मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड अगर स्क्वायर करूंगा तो ये तो यही रहेगा, बट जब इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, cos ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर माइनस कुछ नहीं तो माइनस वन है, माइनस वन का स्क्वायर यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा, इसलिए दोनों में सेम रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने काट दिया इन दोनों को। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे भी काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी रहती है मेरे भाइयों और बहनों, तो इसलिए मैंने यहाँ से क्या किया, इन दोनों को काट दिए, क्या किए, काट दिए। ठीक है, चलो, तो इतना ही था यार आज की वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हो और मैं समझाने में सफल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड मुझे ज़रूर बताइए कि लेक्चर कैसा है, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, जो भी चीज़ें। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ और एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तब तक के लिए बाय बाय, इंटरेस्टिंग बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपने दोस्तों को हंसाते रहिए, घूमते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज
अपने आप को कभी मेहनत क्या कह सकते हैं उसे हम, अपने आप को कभी आलसी मत बनाना, ठीक है? अपने आप को आदत डालना कि हम मेहनत कर सकें। बाय-बाय।